Good morning everyone, and let's start today's session on the Hindu editorial. And it is 6th January today, and today's article is मोरिबंद गवर्नेंस ऑन गाजियाबाद डिजास्टर। यानी आज का जो आर्टिकल है वह गाजियाबाद में जो दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, उसके ऊपर है और वहाँ की सरकार को, वहाँ का शासन जो है, गवर्नेंस है, उसको यहाँ लेखक के द्वारा मोरिबंद कहा जा रहा है। मोरिबंद मीन्स होता है जो मरणासन्न है, यानी जो मरने को है, जो समाप्ति के कगार पर है, उसे मोरिबंद कहते हैं, मरणासन्न। इसका सिनोनिम डाइंग होता है या वन दैट इज अप्रोचिंग डेथ, वह जो डेथ के करीब है उसे मोरिबंद कहते हैं। गाजियाबाद में जो डिजास्टर हुआ उसके ऊपर यह टॉपिक लिखा गया है। ऐसे डिजास्टर शब्द का प्रयोग प्रायः नेचुरल इंसिडेंट्स के लिए होता है, आपदा। और इस शब्द का अगर सिनोनिम आप याद करना चाहें तो इट वुड बी कैलामिटी, मिसफॉर्च्यून। इसका अर्थ होता है संकट, आपदा। तो इसके बदले हम कैलामिटी और मिसफॉर्च्यून का यूज भी कर सकते हैं। तो गाजियाबाद में जो संकट उत्पन्न हुई है, जो आपदा आई है, उसके ऊपर यह टॉपिक है। द गाजियाबाद डिजास्टर अंडरस्कोर्स द नीड फॉर रेगुलर ऑडिट ऑफ सिविक प्रोजेक्ट्स। यानी जो सिविक प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि गाजियाबाद का डिजास्टर अंडर स्कोर करता है। अंडर स्कोर मीन्स होता है अंडरलाइन। जैसे ये मैं लाइनिंग जो कर रहा हूँ, ये अंडर स्कोर है, अंडरलाइन करना। इसका सिनोनिम होता है अंडरलाइन और एम्फसाइज। अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ एस के बदले जेड मिलता है, उसे भी सही माना जाता है। तो गाजियाबाद का डिजास्टर यह अंडरलाइन करता है, महत्व देता है कि एक ज़रूरत है। यहाँ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आप याद करें, नीड के बाद हमेशा फॉर लगता है, कि ऑडिट जो है सिविक प्रोजेक्ट्स का रेगुलर होना चाहिए, यानी उनका अंकेक्षण कंटिन्यूअसली होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए। इवन टू दोज फैमिलियर विद द एनार्की, इवन टू दोज, वे भी जो एनार्की से फेमिलियर हैं। अब एनार्की मीन्स होता है अराजकता, यह अपने आप में नाउन है। एनार्की अपने आप में नाउन है और इसका हिंदी होता है अराजकता। इसके लिए हम सिनोनिम के रूप में यूज करते हैं लॉलेसनेस का और कैओस का। Even to those familiar with the anarchy that characterizes India's public spaces, even to those familiar with, इतना महत्वपूर्ण चीज मिलता है। सब बताने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण होता है। अब यहां आप देख रहे हैं फैमिलियर के साथ विद लगा हुआ है, तो फैमिलियर के साथ विद कब लगाएं और फैमिलियर के साथ टू कब लगाएं, दोनों का प्रयोग होता है। तो जब फैमिलियर के बाद ह्यूमन बीइंग मिले तो आप टू का प्रयोग करें, और जब फैमिलियर के बाद थिंग्स, सिचुएशंस इत्यादि मिलें तो आप विद का प्रयोग करेंगे। फैमिलियर के साथ दोनों ही प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। मनुष्य हो तो टू का, और अन्य कोई भी चीज हो, सिचुएशन हो, तो वहां विथ का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ खुद देख लीजिए, एनार्की है, मनुष्य नहीं है, इसलिए लेखक ने यहाँ विद का प्रयोग किया है। इवन टू दोज फैमिलियर विद द एनार्की दैट कैरेक्टराइजेज इंडियाज पब्लिक स्पेसेस। अब कैरेक्टराइज मीन्स होता है लक्षण बताना, गुण बताना, सामने लाना। The collapse of a newly built shelter in crematorium in Muradnagar in UP's Ghaziabad district, killing at least 24 people is a shock। यानी कहा जा रहा है कि वे लोग भी जो फैमिलियर हैं एनार्की से, वह इंडियाज पब्लिक स्पेसेस को करेक्टराइज करता है। यानी यहाँ एनार्की है, अराजकता है, लॉलेसनेस है, और यह इंडियाज पब्लिक स्पेसेस
क्या पब्लिक के स्पेसेस हैं, उसे करेक्टराइज करने का काम यह एनआरकी करता है। और ये जो कोलैप्स हुआ है, द कोलैप्स ऑफ ए न्यूली बिल्ट शेल्टर, एक नए शरण कहें शेल्टर मीन्स, लेकिन यहाँ वो शेल्टर कुछ अलग सेंस में था, उसका कोलैप्स होना यानी उसका गिरना। जब कोई बिल्डिंग अपने आप गिर जाती है, किसी स्वेंग के कारण से गिरती है, तो उसे कोलैप्स कहते हैं, ध्वस्त हो जाना। और किसी बिल्डिंग को जब गिराया जाता है, ध्वस्त हो जाना, इसका सिनोनिम क्रम्बल हो जाएगा। बिल्डिंग के गिरने के लिए क्रम्बल का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वहीं जब बिल्डिंग को गिराया जाता है तो डिमोलिश का प्रयोग होता है। डिमोलिश मीन्स होता है ध्वस्त करना या गिरा देना। तो डिमोलिश में कॉज होता है, किया जाता है। क्रम्बल और कोलैप्स अपने आप हो जाता है। द कोलैप्स ऑफ अ न्यूली बिल्ट शेल्टर इन ए क्रीमेटोरियम इन मुरादनगर इन यूपीज गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट किलिंग एटलीस्ट 24 पीपल। यानी कहा जा रहा है कि क्रीमेटोरियम में, वहां जो स्मशान घाट है, वहां जो सौदाह गृह है, यूपी के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में सौदाह गृह में एक शेल्टर का गिर जाना, जो बिल्कुल न्यूली बिल्ट है, अभी अभी बना हुआ है, एकदम नया था, जिसमें 24 लोगों की जानें गई। यह अपने आप में एक शौक है, यह एक सदमा है। अ ग्रुप अटेंडिंग ए फनेरल, फनेरल मीन्स होता है अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। फनेरल मीन्स अंत्येष्टि। अ ग्रुप attending a funeral sheltered from rain in the structure, एक ग्रुप जो दाह संस्कार में गए थे, अंत्येष्टि क्रिया में गए थे, बारिश से शरण लेने के लिए वो एक घर में आ गए जो वहाँ न्यूली बिल्ट है। फ्रॉम रेन इन द स्ट्रक्चर, यानी उस ढांचे में आ गए, उस स्ट्रक्चर में आ गए। व्हेन इट्स रूफ क्रम्बल्ड, और उसी समय जब वो वहाँ शेल्टर्ड थे, यानी उस स्ट्रक्चर के नीचे थे, शरण लिए हुए थे, तभी उस बिल्डिंग का रूफ जो है वह क्रम्बल कर गया, यानी कोलैप्स कर गया। मैंने यहाँ बताया था कि कोलैप्स का साइन क्रम्बल होता है, देखिए लेखक यहाँ दे रहे हैं। क्रम्बल कर गया, उसका छत एकाएक गिर गया। क्रम्बल मीन्स टुकड़े टुकड़े में टूट जाना भी होता है। The deaths and injuries have left families distraught। अब इनमें जो डेथ्स हुए और जो इंजुरीज हुई, उससे परिवार वाले बिल्कुल डिस्ट्रॉट हैं। डिस्ट्रॉट का अर्थ होता है बिल्कुल व्याकुल, बेचैन। क्वाइट अपसेट, क्वाइट अपसेट एंड सैड को हम डिस्ट्रॉट कहते हैं। यानी जिनके परिवार में डेथ्स हुई हैं, जिनके परिवार में इंजुरीज हुई हैं, वे बिल्कुल ही अपसेट हो गए हैं और सैड हैं। सिंस वुमेन आर नॉट पार्ट ऑफ फनेरल राइट्स, चूंकि अंतिम संस्कार में, अब आप देखें, अंतिम संस्कार के लिए फनेरल राइट्स का प्रयोग भी होता है। यह जो राइट्स है, RITES, इसका अर्थ होता है रीति, इसका अर्थ होता है संस्कार, संस्कार या रीति। चूंकि औरतें फनेरल राइट्स की पार्ट नहीं होती हैं, क्रीमेटोरिया में नहीं गई थी। अब यहाँ आप क्रीमेटोरिया देख रहे हैं, यहाँ आप क्रीमेटोरियम देखे हैं, तो यह फॉरेन प्लुरल है। UM हटा करके A लगाने से शब्दों का प्लुरल बनता है। जैसे यहाँ एक और एग्जाम्पल मैं दे के बताता हूँ इसी तरह का। हमें अजेंडम शब्द का प्लुरल बनाना होगा, तो यह अजेंडा हो जाएगा। डेटम का प्लुरल डेटा हो जाता है, करिकुलम का करिकुला हो जाता है। उसी तरह से क्रीमेटोरियम का प्लुरल क्रीमेटोरिया है। अब चूंकि औरतें जो हैं वो फनेरल राइट्स की पार्ट नहीं होती हैं, क्रीमेटेरिया में नहीं जाती हैं, दे केम टू नो ऑफ द फेट ऑफ द मेन मच लेटर। अब इसी कारण से उनके घर की जो औरतें थी, उनको इस घटना की सूचना देर से मिली, बहुत बाद में मिली, मच लेटर मिली। अब फेट का अर्थ तो भाग्य होता है, लेकिन यहाँ फेट का अर्थ दशा है, स्थिति है। और फेट मीन्स दुर्भाग्य भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि फेट हमेशा गुड सेंस में ही आएगा। अब यहाँ यह बैड सेंस में आया हुआ है, यानी जो दुर्दशा हुई, वहाँ जो दशा हुई, उसकी जानकारी उनके घर के औरतों को मच लेटर हुई, बाद में हुई। जो मेन मरे
या जो मेन इंजुरीज को झेले, उनके घर की जो औरतें हैं उनको इसकी सूचना बहुत बाद में मिली। अब ऐसे फेट का प्रयोग जब हम भाग्य के अर्थ में करते हैं तो इसके सिनोनिम के रूप में हम डेस्टिनी का प्रयोग करते हैं। इसके सिनोनिम के रूप में हम लक का प्रयोग करते हैं। इसके सिनोनिम के रूप में हम फॉर्च्यून का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ जिस सेंस में फेट आया हुआ है इनमें से कोई उसका साइनो नहीं होगा और यहाँ इसका साइनो होगा डूम। डूम मीन्स होता है दुर्भाग्य, बुरी स्थिति, बुरी दशा। A token solatium has been announced by the UP government। अब जो मरे हैं उनको एक सांत्वना राशि अनाउंस की गई है। टोकन सोलैटियम, सोलैटियम मीन्स होता है सांत्वना राशि। एक कॉम्पेंसेशन अमाउंट दिया जा रहा है उन परिवारों को, इसकी घोषणा कर दी गई है यूपी के गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ द डेड एंड रिलीफ मेजर्स फॉर अदर्स, यानी जो भी मरे हुए हैं उनके परिवार में जो अब आगे हैं, मरने वाले के बाद जो आगे हैं उनको सोलैटियम सरकार के द्वारा सांत्वना राशि घोषित कर दी गई है देने के लिए, और जो अन्य हैं उनको भी रिलीफ मेजर सरकार देगी। बट द लॉस ऑफ ब्रेड विनर्स हु वर इन लो पेइंग जॉब्स हैज लेफ्ट द फैमिली मेंबर्स डेस्टिट्यूट। लेकिन वो जो अपने परिवार के ब्रेड विनर्स थे, यानी जो रोटी कमा करके लाते थे, परिवार का गुजारा होता था, जो ब्रेड विनर्स थे यानी जो रोटी कमा करके घर में लाते थे, उनके लॉस से अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल आप देख रहे हैं, हु के पहले आने वाला एंटीसीडेंट प्लूरल है, इसलिए यहाँ वर होगा। अब एग्जामिनेशन में ऐसे एरर दिए जाते हैं, अगर यहाँ हम वॉज कर दें तो एरर हो जाएगा। ये ध्यान रखना होता है कि अगर एंटीसीडेंट यानी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। यदि एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रामर की। बट द लॉस ऑफ ब्रेड विनर्स हु वेयर इन लो पेइंग जॉब्स, ये जो भी इसमें मरने वाले लोग हैं परिवार के लिए रोटी वही लाते थे, लो पेइंग जॉब्स में थे, वे बड़े कम वेतन पर काम करने वाले लोग थे। अब उनके मरने के बाद उनका जो परिवार है, जो परिवार के लोग हैं, वे डेस्टिट्यूट हो गए हैं, यानी अति गरीबी में आ गए हैं, असहाय हो गए हैं। अब डेस्टिट्यूट मीन्स होता है अति गरीब। इसका सिनोनिम होता है इंडिजेंट, इम्पेक्यूनियस, दरिद्र, गरीब, अति गरीब। इम्पोवरिस्ड भी लिख सकते हैं, इम्पोवरिस्ड। रोटी कमाने वाले के चले जाने के बाद परिवार की स्थिति बिल्कुल नाजुक हो जाएगी, वे बिल्कुल असहाय हो गए हैं, डेस्टिट्यूट की स्थिति में आ गए हैं। नेक्स्ट, The state has shown great alacrity in arresting 4 people, including a junior engineer, besides the contractor। अब जैसे ही यह घटना घटी, यूपी सरकार के बारे में तो ये तत्परता हमेशा देखी जाती है, सुनी जाती है कि एलैक्रिटी शब्द जो है यह तत्परता को दर्शाता है। एलैक्रिटी, तत्परता, यह अपने आप में नाउन है क्योंकि अंत में TY लगा हुआ है। अब इसका सिनोनिम होगा रेडीनेस। रेडीनेस मीन्स भी होता है तत्परता, इसका सिनोनिम ईगरनेस भी हो जाएगा। इसका सिनोनिम विलिंगनेस भी होगा। यहां इस सिचुएशन में सबसे बढ़िया रेडीनेस होगा। तो द स्टेट हैज शोन ग्रेट एलैक्रिटी इन अरेस्टिंग 4 पीपल। स्टेट ने, राज्य सरकार ने तत्परता दिखाई है 4 लोगों को गिरफ्तार करने में, जिनमें ए जूनियर इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर है, बिसाइड्स द कंट्रैक्टर, कंट्रैक्टर के अलावे जूनियर इंजीनियर हैं। साइटिंग कल्पेबल होमिसाइड, यानी सरकार उन्हें गिरफ्तार कर ली है और साइट करी है, मैंने क्योट करी है, यह उद्धरण दी है, यह बताते हुए गिरफ्तार की है। साइट मीन्स बताना, कहना। इसका सिनोनिम स्टेट होता है, इसका सिनोनिम क्योट होता है, इसका सिनोनिम से होता है। यह कहते हुए कि इन लोगों के ऊपर जो है कल्पेबल होमिसाइड का आरोप बनता है। कल्पेबल होमिसाइड मीन्स होता है गैर इरादतन हत्या।
गैर इरादतन हत्या कई बार डिबेट का टॉपिक होता है, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो मर्डर हम जानबूझ करके कर देते हैं और कल्पेबल होमिसाइड है जो हमारे द्वारा किए गए किसी एक्टिविटी के चलते किसी को जख्म चोट इत्यादि लगती है और तब उसकी मौत हो जाती है। सीधा मेरा उद्देश्य उसे मार देना नहीं होता है, उसे हम कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, गैर इरादतन हत्या। इसमें बताया भी जा रहा है कि क्या होता है कल्पेबल होमिसाइड, कॉजिंग हर्ट एंड इंडेंजरिंग लाइव्स। इसमें हर्ट होता है, चोट लगती है और लोगों का जीवन खतरे में आ जाता है। इंडेंजर मीन्स होता है खतरे में डालना, डेंजर का वर्ब है इंडेंजर, इंडेंजर मीन्स होता है खतरे में डालना, यानी टू पुट समवन इनटू डेंजर को हम इन डेंजर कहते हैं। देयर आर indications that it may use the National Security Act। यह भी संकेत आए हुए हैं कि इट यानी गवर्नमेंट के लिए, यूपी के गवर्नमेंट के लिए, इट में यूज द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगेंस्ट सम ऑफ द एक्यूज्ड। यह भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो एक्यूज्ड हैं उनमें से कुछ के ऊपर कार्रवाई करेगी। सच मेजर्स, मेजर मीन्स होता है कदम, मेजर का सिनोनिम यहां पर होगा स्टेप्स। मेजर मीन्स मापना न समझे, मेजर मीन्स कदम, मापना जहां होगा वहां, यहां अर्थ है कदम। सच मेजर्स कैन नॉट प्रोड्यूस कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट टू गवर्नेंस बट द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट्स फेवर्ड इमेज। अब ऐसे जो मेजर्स होते हैं ये कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन्स होता है एक जैसा, कंसिस्टेंट मीन्स होता है कांस्टेंट, एक जैसा यानी सेम रूप में बना रहना कंसिस्टेंट फॉर्म कहलाता है। तो सच मेजर्स कैन नॉट प्रोड्यूस कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट। इस तरह के मेजर से, इस तरह के कदम से कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता है टू गवर्नेंस, शासन में, बट लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसका इमेज फेवर्ड है, यानी उसका इमेज जो है वो बहुत ही बढ़िया है। किस रूप में? इज दैट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट। लोग जानते हैं, लोग समझते हैं कि यह जो सरकार है वो इन्फोर्समेंट में, किसी भी चीज को लागू करने में बहुत स्ट्रांग रहती है, विच इट हैज सॉट टू डेमोन्स्ट्रेट, और इसी को इस सरकार ने प्रयास किया है दिखाने का टाइम एंड अगेन। यानी इस सरकार ने बार बार दिखाया है कि कोई भी सख्त से सख्त कानून लागू करने में हम पीछे नहीं हटते हैं। सरकार ने इसे बार बार दिखाने का काम किया है, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम किया है। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है शो, दिखाना। किस रूप में? बाय शूटिंग डाउन इन एनकाउंटर्स। सरकार के द्वारा कई इनकाउंटर्स किए गए और सरकार ने यह दिखा दिया कि भाई हम एक्शन लेने में पीछे नहीं हटते हैं। कई इनकाउंटर सरकार ने की, दोज विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनका जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो भी लोग हैं सरकार उनका एनकाउंटर की है। और इससे एक सरकार की छवि जो है लोगों को में फेवर्ड है, लोग जानते हैं कि हाँ इसकी छवि अच्छी है, कार्य अच्छी करेगी। दैट अप्रोच कैन डू लिटिल टू इम्प्रूव यूपी स्टैंडिंग। अब घटनाएं तो घट ही जा रही हैं यूपी में, लेकिन यह जो अप्रोच है, यह जो सरकार का तरीका है, इस अप्रोच से थोड़ा इम्प्रूवमेंट सरकार के स्टैंडिंग में हो सकता है, लेकिन वो भी यहाँ लेखक लिटिल कह रहे हैं, यानी बहुत ही कम। अब स्टैंडिंग मीन्स होता है हैसियत, स्टैंडिंग मीन्स होता है स्टेटस, स्टैंडिंग मीन्स होता है प्रतिष्ठा, तो प्रेस्टीज। अब स्टैंडिंग मीन्स अस्थाई भी होता है, तो यहाँ स्थायी के रूप में यह नहीं आ रहा है। यहाँ हैसियत, सरकार की जो हैसियत है, सरकार की जो प्रतिष्ठा है, सरकार की जो स्थिति है, उसके बारे में यह स्टैंडिंग शब्द आया हुआ है। यही इंपॉर्टेंस होता है अंग्रेजी का, यही समझना बहुत जरूरी होता है। एक शब्द कई अर्थों में यूज होता है, जगह बदला अर्थ बदल जाता है। द गाजियाबाद डिजास्टर इज क्लियरली
द प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम। गाजियाबाद में जो घटना हुई है यह स्पष्ट रूप से उस सिस्टम की प्रोडक्ट है दैट लैक्स ट्रांसपेरेंसी, यानी वह सिस्टम जिसमें पारदर्शिता की कमी थी और उस पारदर्शिता की कमी के चलते यह घटना घटी। एंड ऑडिट्स नहीं हुए थे, अंकेक्षण नहीं हुए थे, या उसमें पारदर्शिता नहीं थी, स्पष्टता नहीं थी, इसके चलते यह घटना घटी। एंड डजंट यील्ड टू क्विक फिक्सेस और मेजर्स मीन टू एड डिटेरेंस। अब ये जो डजंट यील्ड टू, अब यील्ड मीन्स होता है उपजाना, यील्ड मीन्स होता है किसी परिणाम को सामने लाना, यील्ड मीन्स उपजाना। अब इसका सिनोनिम जो है वो ग्रो होता है। अब इसी यील्ड का प्रयोग अभी यहाँ हम लिख दिए उपजाना। अब इसी यील्ड का प्रयोग हम झुकने के अर्थ में भी करते हैं, और जब यह झुकने के अर्थ में आता है तब इसका सिनोनिम हो जाता है स्टूप या बो, झुकना, झुक जाना या झुकना। डजंट यील्ड टू, अब यील्ड के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। क्विक फिक्सेस क्या है? तो क्विक फिक्स है इजी सॉल्यूशन ऑफ समथिंग दैट इज नॉट परमानेंट। क्विक फिक्सेस मीन्स होता है इजी एंड टेम्पररी सॉल्यूशन, इजी एंड टेम्पररी सॉल्यूशन। और मेजर्स मींट टू एड डिटेरेंस, बहुत अच्छा शब्द है यहाँ। डिटेरेंस शब्द जो है यह डीटर का नाउन है। डीटर DETER वर्ब होता है। अब उस DETER में हम ENCE जोड़ देते हैं सफिक्स, तो यह डिटेरेंस बन जाता है और तब यह नाउन हो जाता है। अब डेटर मीन्स होता है DETER जो शब्द है इसका अर्थ होता है डरा कर रोकना। DETER का अर्थ होता है डरा कर रोकना, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखाना, कुछ ऐसे कानून लाना जिससे अपराधी तत्व के लोगों में भय हो जाए। डेटेरेंस का अर्थ यहाँ भय होगा, भय हो जाए यानी वो डरें और डर करके आगे फिर इस तरह के काम को न करें। सरकार को कुछ ऐसे मेजर्स लाने चाहिए, लेकिन क्विक फिक्स से ही काम चलने वाला नहीं है। इजी और कोई भी टेम्पररी सोल्यूशन सरकार करती है, इससे नहीं होने वाला है। एवरी ईयर द मानसून एक्सट्रैक्ट्स ए पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स इन सेवरल स्टेट्स। प्रत्येक वर्ष देखते हैं कि बरसात के समय में कुछ न कुछ बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाती हैं और इस तरह की पेनल्टी आती है सामने। जस्ट ओवर 3 years एगो, सिर्फ या मात्र 3 वर्ष पहले, सेवरल पीपल डायड, अनेक लोग मरे, व्हेन पार्ट ऑफ ए बस स्टैंड केव्ड इन, एक बस स्टैंड का हिस्सा, एक हिस्सा केव इन हो गया यानी ध्वस्त हो गया, गिर गया, कोलैप्स कर गया या क्रम्बल कर गया। अब केव इन यहाँ फ्रेजल वर्ब का यूज लेखक ने कर दिया, बस सेम चीज है, उसके लिए हम कोलैप्स यूज करें, उसके लिए हम क्रम्बल यूज करें। तो कुछ ही 3 वर्ष पहले की ही घटना है कि बस स्टैंड का एक पार्ट ध्वस्त हो गया। कहाँ? तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर के नजदीक। अपॉल्ड बाय द 41 deaths इन ए बिल्डिंग डिजास्टर एट भिवांडी, यानी अपॉल्ड शब्द जो है यह भयभीत के अर्थ में यूज होता है। अपॉल्ड मीन्स भयभीत, इसका सिनोनिम होगा फ्राइटेंड। फ्राइटेंड बाय या अपॉल्ड बाय द 41 deaths इन ए बिल्डिंग डिजास्टर इन भिवानी। भिवानी में एक बिल्डिंग डिजास्टर हुआ जिसमें 41 लोगों की जानें गई। महाराष्ट्र में लास्ट ईयर सितंबर महीने में, पिछले साल सितंबर महीने में महाराष्ट्र के भिवांडी में एक बिल्डिंग का डिजास्टर हुआ जिसमें 41 लोगों की जानें गई। द बॉम्बे हाई कोर्ट फ्रेम्ड क्वेश्चंस फॉर म्युनिसिपल अथॉरिटीज। अब इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया? वो क्वेश्चन फ्रेम किया म्युनिसिपल अथॉरिटीज के विरुद्ध, इंक्लूडिंग द बेसिक प्रेमिस, और उसमें उस फ्रेमिंग के अंतर्गत उसने बेसिक प्रेमिस को भी रखा। प्रेमिस मीन्स होता है प्रतिज्ञा, शपथ, प्लेज। आर दोज इन अथॉरिटी कंप्लीटली हेल्पलेस इन प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। वे जो अथॉरिटी में है, वे जो अधिकार में है, वो पूर्णतः हेल्पलेस हैं, असहाय हैं,
असहाय हैं, एक तरह से कहें कंपेल्ड हैं, विवश हैं, बाध्य हैं, मजबूर हैं, असहाय हैं, इस तरह की घटनाओं को रोकने से यानी स्ट्रक्चर्स के कोलैप्स होने से रोकने में वे लोग भी जो है असहाय हैं। एंड स्टॉपिंग द लॉस ऑफ लाइफ, माने वो प्रश्न कर रही है कि आर दोज इन अथॉरिटी कंप्लीटली, अब यहां देखेंगे आप, आर दोज प्रश्न किया जा रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, आर दोज इन अथॉरिटी कंप्लीटली हेल्पलेस इन प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्टॉपिंग द लॉस ऑफ लाइफ। प्रश्न कर रही है कि क्या म्युनिसिपल अथॉरिटी जो हैं इतने असहाय हो गए हैं कि इस तरह जो बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स कोलैप्स कर रहे हैं और लोगों की जाने जा रही हैं, वे इसको रोक नहीं सकते हैं, इस लॉस को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। इस तरह का प्रश्न बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा म्युनिसिपल अथॉरिटीज से पूछा जा रहा है। द कोर्ट ऑल्सो एम्फसाइज्ड, कोर्ट ने इस पर भी जोर डाला। अब यहां भी एक तरह का एरर बनता है, आपको मैं बता दूं कि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है एम्फसाइज्ड के बाद ऑन लगा करके। आप ध्यान देंगे, कभी भी एम्फसाइज के साथ ऑन दिखाई पड़े तो आप काटेंगे, एम्फसाइज्ड के साथ ऑन का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इसी अर्थ में हम ले एम्फेसिस का प्रयोग करते हैं, और जब ले एम्फेसिस का हम प्रयोग करते हैं तो इसके साथ हमें ऑन का प्रयोग करना होता है। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। एम्फसाइज्ड हो तो कभी भी ऑन का प्रयोग ना करें, लेकिन ले एम्फेसिस हो या केवल एम्फेसिस भी हो तो आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो द कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू लिव इन सेफ बिल्डिंग्स। कोर्ट ने एम्फसाइज किया, जोर डाला कि नागरिकों को अधिकार है, राइट टू लिव इन सेफ बिल्डिंग्स, उन्हें अधिकार है कि वे सुरक्षित भवनों में रहें, सुरक्षित माहौल में रहें, विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21। और यह बात यूं ही कोर्ट नहीं कह रही है, आर्टिकल 21 में यह वर्णित है। What happened in गाजियाबाद is particularly deplorable। गाजियाबाद में जो कुछ हुआ, what happened, अब यहाँ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ what happened है, जो कुछ हुआ गाजियाबाद में वह खास तौर पर डेप्लोरेबल है। इट मीन्स निंदनीय है, एबल लगा है यानी यह एडजेक्टिव होगा। जितने शब्दों में एबल सफिक्स लगा हो वे एडजेक्टिव होते हैं। इसका अर्थ होगा निंदनीय, इसका अर्थ होगा शर्मनाक, शर्मनाक, और सिनोनिम होता है डिसग्रेसफुल। इसका सिनोनिम होता है शेमफुल। शर्मनाक है, जो कुछ गाजियाबाद में हुआ वो तो बिल्कुल ही डेप्लोरेबल है, निंदनीय है, शर्मनाक है। एज द क्रीमेशन ग्राउंड, अब क्रीमेटोरियम को क्रीमेशन ग्राउंड भी कहते हैं जहां दाह संस्कार होता है, स्मशान घाट कहें क्रीमेशन ग्राउंड को। एज द क्रीमेशन ग्राउंड इज एन एसेंशियल फैसिलिटी एंड एंटायरली विद इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टू मेंटेन। क्रीमेशन ग्राउंड जो है वहां पर बिल्कुल ही एसेंशियल फैसिलिटी होनी चाहिए और यह पूर्णतः पब्लिक अथॉरिटीज को मेंटेन करने के एम्बिट में आती है, यानी यह उनके दायरे में, उनके सीमा में यह आती है। क्रीमेशन ग्राउंड यानी क्रीमेटोरियम, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें इसको मेंटेन करना है और यह उनके एम्बिट में आता है, यानी उनके स्कोप में आता है, उनके एक्सटेंट में आता है, उनकी सीमा में आता है, उनके हद में आता है, उनके विस्तार में आता है, उनके दायरे में आता है। नेक्स्ट, देयर आर सजेशंस दैट द स्ट्रक्चर वाज पुअरली डिजाइन्ड। अब इस तरह के सजेशंस आए हैं कि स्ट्रक्चर पुअरली डिजाइन्ड था, जो ध्वस्त हुआ उसका डिजाइन ही सही ढंग से नहीं हुआ था। लैकिंग स्टेबिलिटी, अब इस तरह का डिजाइन होगा तो स्टेबिलिटी लैक करेगा ही, वो बिल्डिंग स्थिर नहीं होगा, लंबे समय तक नहीं चलेगा। ड्यू टू यूज ऑफ इंफेरियर मटेरियल्स, यानी कारण क्या है, तो उसमें इंफेरियर घटिया किस्म का मटेरियल यूज किया गया। while the contractor had several projects assigned to him in the district। अब उस कंट्रैक्टर को जिसने वह क्रीमेटोरियम बनवाया था, जिसने वो बिल्डिंग वहां क्रीमेटोरियम में बनवाई थी, उस कंट्रैक्टर को और इस तरह के कई बिल्डिंग्स बनाने का असाइनमेंट मिल चुका है, उसे असाइन किया जा चुका है जिले भर में। असाइन टू मतलब होता है हैंड ओवर करना, सौंप देना। असाइन टू मीन्स सौंप देना, हैंड ओवर करना।
वो कैसा है भाई? कंट्रैक्टर गिरफ्तार जो हुआ है, कई बिल्डिंग्स बना रहा है इस जिले के अंतर्गत, कई बिल्डिंग्स, कई प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रहा है जो उसको असाइन किए जा चुके हैं। दिस एंड अदर चार्जेस इंक्लूडिंग फेवरटिज्म, ये और अन्य चार्ज जिनमें इंक्लूडिंग, जिनमें फेवरटिज्म है। फेवरटिज्म मीन्स होता है पक्षपात, पक्षपात। इसका सिनोनिम होता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद यानी पक्षपात, नेपोटिज्म। इन्वॉल्विंग पॉलिटिशियंस, अब कई तरह के चार्ज इसमें आ रहे हैं जिनमें फेवरटिज्म का चार्ज है यानी पक्षपात का चार्ज है, और उसमें सम्मिलित हैं पॉलिटिशियंस। आर बेस्ट प्रोब्ड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल मेंबर। अब अगर इसका बेस्ट प्रोब करना है, अच्छी जांच करानी है, तो चूंकि उसमें पॉलिटिशियंस सम्मिलित हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो बेहतर होगा कि किसी इंडिपेंडेंट जुडिशियल मेंबर से उसकी जांच कराई जाए। मिस्टर आदित्यनाथ शुड रियलाइज दैट, लेखक आदित्यनाथ जी को यह सजेशन दे रहे हैं, शुड रियलाइज दैट यानी उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि यूपी अ लैगार्ड ऑन मेनी डेवलपमेंट मैट्रिक्स, यूपी कई मायनों में, विकास के कई मायनों में, विकास के आंकड़ों में बिल्कुल लगाड़ है यानी पिछड़ी हुई है, स्लगिश है। लगाड़ मीन्स शिथिल होता है, पिछड़ा होता है, इसके लिए हम स्लगिश का प्रयोग करते हैं। लगाड़ मीन्स पिछड़ा, लगाड़ मीन्स शिथिल। यानी स्लगिश है, लेथार्जिक है, ये सब ध्यान में नहीं आ रहा था। लेथार्जिक है यानी इस पर आरोप है कि डेवलपमेंट मैट्रिक्स पर यूपी की सरकार जो है वो लेगार्ड है, लेथार्जिक है, स्लगिश है, लेथार्जिक है, आलसी है। कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ ओनली थ्रू, यानी इनको यह सजेशन दिया जा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ओनली थ्रू रूल ऑफ लॉ, सिर्फ और सिर्फ कानून के द्वारा, एंड इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स। यह तभी संभव हो सकता है जब जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो सार्वजनिक अभियोजनाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका क्रियान्वयन, उनका इन्फोर्समेंट इफिशिएंट हो, यानी कुशल तरीके से हो। इफिशिएंट मीन्स होता है कुशल, यह अपने आप में एडजेक्टिव होता है। द हॉरर ऑफ मुरादनगर शुड इम्पेल हिज गवर्नमेंट टू एक्ट, यानी मुरादनगर में जो घटना घटी है, जो भय वहां हुआ है, यह इम्पेल करेगी, करनी चाहिए इनकी सरकार को एक्ट करने के लिए। इम्पेल मीन्स होता है प्रेरित करना। अब खास तौर पर किसी गुड काम को करने के लिए इसका प्रयोग नहीं, उकसाने के सेंस में चलिए याद आया। इम्पेल मीन्स उकसाना, तो यहाँ थोड़ा सा व्यंग है कि सरकार को जो है इस तरह की घटना, इसलिए जो हॉरर हुआ है, यह जो भयभीत कर देने वाली घटना हुई है मुरादनगर की, यह इनकी सरकार को यानी आदित्यनाथ की सरकार को एक्ट करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए इम्पेल करेगी, यानी इंड्यूस करेगी, प्रोपेल करेगी। इंड्यूस, प्रोपेल, इम्पेल के सिनोनिम होते हैं। कंपेल भी होता है इम्पेल का सिनोनिम, बाध्य करना या विवश करना। तो यह टॉपिक जो बिल्डिंग्स के गिरने के चलते 24 लोगों की जाने गई है, उसके ऊपर यह टॉपिक, यह आर्टिकल लिखा गया था। मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। आप सभी इसे ध्यान से सुने, पढ़ें और वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।